इसी तरह से प्रलोभन देके हमारे समाज के साथ आए दिन खिलवाड़ हो रहा है, शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। पर हमारा समाज, आधा से ज्यादा समाज उस दाना को चुगने में लगा है। जो जागरूक समाज है वो आपके साथ लड़ रहा है। अभी आप और हमारे समाज के बीच में ही एक जागरूक और एक बिना जागरूक की दो के बीच की खाई है। उस खाई को जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम अपने अधिकारों को नहीं पाएंगे। आज स्थिति आपको बता दूं, जब आप जाति बनवाने जाते हैं तो आपको 1950 का रिकॉर्ड मांगा जाता है। आप कहीं अभयारण्य के नाम से, बकरी भालू पालने के नाम से, मछली पालन के नाम से, कभी डैम बनाने के नाम से जिस तरह से विस्थापन हो रहा है, कल आप अपनी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तरस जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारा सरकार हमें किस ओर ले जा रहा है। पर हमारा समाज है बढ़िया, उन्हीं के कार्यक्रमों में जाता है, नाचता गाता है और 500 रुपये लेके चला आता है नाचते हुए। आज हम नाचने गाने वाले समाज के लोग नहीं हैं, इस देश के मालिक हैं। जब शासन सत्ता नहीं था तब भी ये समाज इस धरती पे था। इसका प्रमाण हमारे बिरसा मुंडा है, इसका प्रमाण घंटा भील है, इसके प्रमाण रानी दुर्गावती है। ये सबको समझने की जरूरत है, हमको इतिहास जानने की जरूरत है। हम भागे हुए लोग नहीं हैं कि शासन को जब मर्जी है तो डंडा लेके खदेड़ दे हमको। पर अभी कुछ लोगों ने कहा कि चुनाव आता है, कोई किसी का झंडा लेगा, कोई किसी का झंडा लेगा और चला जाता है। आज जिस झंडे को आप थामते हैं वो झंडे के लोग कहाँ हैं? क्या बरांडी में गए कोई? आपके यहाँ सांसद है, विधायक है, ये भी भारत के संवैधानिक क्षेत्र है जहाँ पे संविधान के सारे नियम चलते हैं। उसके परिंदे कहाँ गए? आज आपके ऊपर जब बीतती है लोग तो हमारे यही साथी काम आते हैं। अब इस तरह से आते हैं कि आज चाहे आज समाज के लिए इनको डंडा पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, लेकिन सब लोग तैयार हैं। अगर समाज के अधिकार और हक की लड़ाई के लिए शासन हमें जेल भी भेजना चाहे, हम तैयार हैं। ऐसी लड़ाई हम लड़ने को तैयार हैं, लेकिन हमारे समाज को डूबने नहीं देंगे। हमारा समाज क्योंकि जागरूक नहीं है, हमारे समाज को शिक्षा लेने से रोका जाता है, हमारे साम्राज्य को गुमराह किया जाता है और हमारा समाज उसी में नाचते गाते हुए पड़ा हुआ है। साथियों, सबको जागने की जरूरत है। जब भी अधिकार की बात आता है, एक सवाल में आज इतना बड़ा करंजिया क्षेत्र है, पूरा करंजिया क्षेत्र अगर आता तो यहाँ का प्रशासन हिल के और यहीं आता, आज एसडीएम और कलेक्टर और हमारे ज्ञापन भी लेते और आज हमारे निराकरण भी करते। पर हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी है, वो कमजोरी हम लोगों की एकता नहीं है। जब तक इसी तरह से बंटते रहेंगे तब तक सरकार हमारे मजा लेता रहेगा और हमारे घर उजाड़ेंगे, कभी गांव उजाड़ेंगे और कभी हम लोगों को खदेड़ा भी जाएगा। ये चीज आज नहीं, ये नोट कर लीजिए। और अभी कुछ वक्ताओं ने कहा कि हमारी इस क्षेत्र की जमीन की लड़ाई है, तो जमीन की लड़ाई में कोई हंसने वाला अगर पिछड़ा की भी आदमी है, जनरल का भी है, तो बता देना चाहता हूं, आज हमारा कल तुम्हारा भी नंबर लगने वाला है, तुम भी खदेड़े जाओगे। इसलिए जब जमीन की लड़ाई आता है, आप भी आओ और लड़ो सरकार से कि ये जमीन हमारी है। शासन के गुलाम नहीं होने का अधिकार संविधान में मिला है, उसको हम लेके रहेंगे। हाँ भैया, ये सामने हमको प्रण लेना है और सबको एकजुट होना है। किसी को न्योता निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। जब भी समाज की कोई आंदोलन की बात होती है, आप सबको घर से निकल के आना होगा और डट के लड़ना होगा। आज उन 40-45 घर के लोगों के साथ कौन है? हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? जब सरकार के लोग तो खुद ही उखाड़ने पहुंच रहे हैं, फिर दूसरा और कौन सा शासन है इस देश के अंदर? मजबूरी है हमारे समाज के लोगों को समाज के साथ देने का। इसलिए हम सबको एक साथ एक स्वर में जब समाज की बात आए तो हमें लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए। साथ ही मैं ये भी कहूंगा इस मंच के माध्यम से कि हर कंडीशन में नौकरी तो गई, सब निजीकरण हो गए, हमारा वन भी निजीकरण हो गया, स्कूल भी निजीकरण हो ही गए, हॉस्पिटल निजीकरण हो जाएंगे, लगभग हो सकता है मिलिट्री और हमारे पुलिस विभाग को भी ना प्राइवेट कर दे।
तो नौकरी छोड़िए, लेकिन अपने बच्चों को किसी भी कंडीशन में पढ़ा के इतना शिक्षित कर दीजिए कि हक और अधिकार की लड़ाई की जब बात आए तो रोड में निकल के सब एक साथ खड़े हो जाएं। मैं यही गुजारिश के साथ मैं इस अपार हमारे समाज के साथियों जाबाज योद्धाओं को प्रणाम करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय देकर उन गरीब और हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए अपने शामिल हुआ। और साथ में मैं इतने दूर से आकर हमारे भाई डॉक्टर अलावा जी आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि आपने 1000 किलोमीटर के गरीबों को सहयोग देने आए। साथ ही हमारे पूर्व विधायक निवास डॉक्टर मस्कोले जी आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी तरह से हमारे समाज के गरीब और शोषित परिवारों के साथ हमेशा आप लोग बने रहें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय आदिवासी, जय जवाहर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। हमारे बीच में बहन अर्चना सिंह मार्को उपस्थित है। आपको अपने विचारों से मोबाइल में बनाते लाभान्वित करेंगे बहन अर्चना सिंह मार्को। कैमरा में बनाओ। कैमरा में बनाओ। आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सेवा जोहार। अलग अलग जिले, अलग अलग प्रदेश से आए हुए सभी क्रांतिकारियों को मेरा सेवा जोहार। यहाँ पर आए हुए मातृशक्ति, पितृशक्ति, आप युवा साथी, आप सभी को सादर सेवा जोहार। बैगाचक केंद्र से आए हुए हमारी जो मातृशक्तियाँ हैं, आप सभी को सादर सेवा जोहार। आप सभी मेरे साथ जोरदार नारा लगाइएगा। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। जब भी हम ये नारा लगाते हैं कि एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, तो क्या सच में आप लोगों को लगता है कि आदिवासी एक समान है? अगर एक समान होते तो आज डिंडोरी की पूरी जनता आज यहाँ पर उपस्थित होती पीड़ित परिवारों के हक और अधिकार के लिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इतनी कम मात्रा में, बहुत ही कम संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं। आज हमारे युवा साथी, जितने भी हमारी नारी शक्तियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं जो अपने सोच, अपने विचार से समाज में बदलाव ला सकते हैं, आज अगर वो यहाँ पे उपस्थित होते तो बात कुछ और अलग होती। क्योंकि हमारे जो डिंडोरी जिले के युवाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको इतना समय ही नहीं है कि जब भी हक अधिकार की बात होती है, मुद्दों की बात होती है, धरना प्रदर्शन होता है, आंदोलन होता है, तो कभी उपस्थित नहीं होते हैं। पीड़ित परिवार वालों के साथ जो हुआ, आज हम उनके हक और अधिकार के लिए एकजुट हुए हैं। और जिस गांव में पीड़ित परिवार वालों के साथ जो घटनाएं घटित हुई हैं, वो मेरा ननिहाल गांव है। बहुत लोगों को तो मैं नहीं जानती, बरेंडा के लोगों को, लेकिन जब मैं वहां गई तब लोगों ने बताया कि हम आपको जानते हैं, आपके वीडियोज वगैरह देखते हैं। और वो मेरे रिश्तेदार ही हैं जिनके साथ ये सब हुआ। और उनके साथ जब मैं मिली, उन्होंने अपनी पूरा दुर्दशा बताया। वहां का वीडियो मेरे आईडी से ही आप सभी लोगों तक पहुंच पाया है। और उसी के समर्थन में आप सभी लोग यहाँ पे शामिल हो पाए हो। और बहुत हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के सांसद, मंत्री कोई सुध लेने नहीं आए, उनका ना कोई रता पता है। सैकड़ों किलोमीटर से दूर चल करके डॉक्टर आदरणीय हीरालाल अलावा जी यहाँ पे अपनी आवाज बुलंद करने, पीड़ित परिवार वालों की आवाज बनने यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन हमारे विधायक का पता है, ना ही सांसद का पता
को, हम लोगों से। जब भी हक अधिकार की बात आती है, जब भी यहाँ पे मैं सभी युवाओं को कहना चाहूंगी, जितने भी हमारे डिंडोरी जिला के हैं, आज बरेंडा जो गांव में हुआ है पीड़ित परिवार, उन लोगों के समर्थन में आज पूरा आसपास के गांव के लोगों के एकजुट होना था, लेकिन बरेंडा वाले जो गांव के लोग हैं उनके साथ ही जो उस गांव के लोग हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं। क्या यहाँ पे पूरा बरेंडा गांव आपके समर्थन में आया हुआ है? उन्होंने बताया कि हमारा विरोध वो लोग खुद कर रहे हैं। सैकड़ों बंदूक धारी लोग बंदूक लेकर के जाते हैं मारने पीटने के लिए। महिलाओं के साथ इतना मारा पीटा गया है, और आज जब आपके बहन के साथ, आपके बेटी के साथ जब कोई मारेगा पीटेगा तो क्या इसी तरह आप लोग शांत रहोगे? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या इसी तरह शांत रहोगे? आने वाले समय में इससे भी बदतर स्थिति होने वाली है हमारे समाज की, हमारे आदिवासी भाई बहनों की, क्योंकि चारा क्षेत्र में जाओगे तो आदिवासियों को बैगा, जो क्षेत्र के लोग हैं बैगा आदिवासी, उनको बॉक्साइट के नाम से विस्थापित किया जाएगा, बांध के नाम पे विस्थापित किया जाएगा। जितने भी वन विभाग के लोग हैं, ज्यादा नहीं, मैं और भी वक्ताओं को सुनना चाहूंगी, क्योंकि बहुत दूर दूर से, सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहाँ पे अपनी बात रखने विधायक मनावर के सम्मानित हीरा लाल अलावा जी, उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और इसी कड़ी पर हमारे बीच में निवास के पूर्व विधायक भाई अशोक मस्कोले जी, और मंच में मंचासीन सभी नाथ सगा समाज सबला वीरेंद्र काम की ओर से सत सेवा जोहार है। और हम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव को खाते गांव विधानसभा क्षेत्र में पानी पिला दिया, कीचड़ में शिवराज सिंह चौहान गया कि नहीं गया? आप लोग देखियो, डिंडोरी और करंजिया क्षेत्र के आदिवासी खासकर सो कह रहे थे, कुछ उमरिया के कह रहे थे कि ये भाई वो लोग प्रताड़ित हैं, वो लोगों की जमीन छीना गया है। हमारा तो कुछ नहीं छीना गया है। आप याद करो तो 4 दिन की बात है, किरंगी में एक बंजारा समाज का शानदार उसका दुकान चलता था, यही के तहसीलदार ने उसकी बनाई हुई मकान को ध्वस्त कर दिया गया। अगर आपको मालूम नहीं है तो किरंगी में जाके पता कर लीजिए क्या कर लिया कोई। अरे जब तक आदिवासी एक नहीं हो गए तो ये चुन चुन करके मारेंगे, आपका नाम निशान मिटा देंगे। ये आज हम इस मन से ऐलान करते हैं। आपको याद है आज हमने हमारे विधायक ओमकार मरकाम जी को भी बुलाया था, हमारे ओम प्रकाश धुर्वे जी को भी बुलाया था, हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते जी को भी बुलाया था। आज तक उनका आता ना पता नहीं है। सुधर जाओ, पार्टी आता जाता रहेगा, समाज सदा सदा के लिए बना रहेगा। तो समाज के साथ रहिए, हम आपसे ये कहना चाहते हैं। और यहाँ के बिजली विभाग के हम अलावा जी से जाने, महिलाओं ने घेर लिया, फग्गन सिंह कुलस्ते बड़ा मुश्किल से भागा था। ये आप सब लोग जान लो, यहाँ क्रांतिकारी है, पर अपने आप क्रांतिकारी को झिका नहीं सकते, आप पढ़ा नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। नहीं, यहाँ सांसद विधायक कुछ नहीं लगते। सांसद किस लिए है? हमारे व्यवस्था के लिए है। आज ये बताइए, हमारे यहाँ विधायक न सांसद कोई वहां पर बरेंडा में नहीं गए। हम बरेंडा से आ रहे हैं, हमारे 1000 किलोमीटर से अलावा जी और हमारे अशोक मस्कोले जी आ रहे हैं। वहां पूरे घर तहस का नहस कर दिए। और क्यों किए? क्योंकि वहां कुछ लोग विभीषण लोगों के द्वारा वहां इतना कीमती उपजाऊ जमीन छीन लिया जा रहा है उनसे। आपको मालूम है, आपके भलकुआ से लेकर के ये पूरा क्षेत्र अभी छेड़ रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, क्या मालूम है? हाथी। चुनाव आएंगे, आप लोगों को लॉलीपॉप देंगे, हमने ये दिया, हमने वो दिया। हमारा काम है देना, तो दे रहे हो। हमारी भूमि है, उसी से कमा कर हमको दे रहे हो, है ना। मैंने सोचा कि आपको मैं अपने तरीके से, आपके तरीके से समझाऊं। अपने बच्चों के बारे में सोचिए, आने वाले भविष्य के बारे में सोचिए कि उनका क्या होगा। आज आपको उस घर से बेघर किया गया, उस जमीनों से बेघर किया जाएगा, कल को
मशीनें चलाकर, वो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन रही है ना, वहां की मशीनों को लाके आपको कुचल दिया जाएगा, तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। आज कहोगे हमारे साथ हो रहा है तो वो चुप है, उनके साथ होगा तो आप लोग चुप रहेंगे, है ना। और ऐसे ऐसे करते करते पूरी धरती खत्म हो जाएगी, पूरी नष्ट हो जाएगा सारा चीज। उसके बाद में नहीं घुस सकते। लेकिन आज क्या है, आज दुर्दशा ये है कि वो आपके गांव में घुसते हैं और आपके गांव में घुस के आपके घरों को भी तोड़ते हैं, आपके घर को उजाड़ते हैं, आपको बेघर करते हैं। कर रहे हैं ना। तो गलती किसकी है? हमारी, क्योंकि हम सरकारें नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हम फिर से वो राजा महाराजा नहीं बन पा रहे हैं। क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि हम कब से जीना शुरू कर रहे हैं? जब से हमारा देश आजाद हुआ, जब से 1947 से आपके देश में संविधान आया। हम कह रहे हैं कि हम उसके हिसाब से चल रहे हैं, हम उसके हिसाब से भी नहीं चल पा रहे। ना हमको संविधान की नॉलेज है, ना हमको कानून का नॉलेज है। और हम जो पिछले, जब संविधान नहीं था उसके पहले के हमारे दादा जीतते क्या थे ना, उनके नियम कानून का भी रहता था, दबाव भी रहता था, लेकिन ये धरती सबकी हुआ करती थी, सबके लिए बराबर होती थी। और आज आपकी धरती में रहने के लिए, आपके घरों में रहने के लिए आपके बच्चों को तड़पना पड़ रहा है। मेरा छोटा सा बेटा है, मैं उसको आज लेके आई हूँ, मैं जहां जाती हूँ उसको लेके आती हूँ। ऐसी कई माएं होंगी, कई बहनें होंगी जिनके गोद में बच्चा होगा, और इस सरकार ने आपके वो गोद को खेलते हुए बच्चे के बारे में नहीं सोचा, उसने आप सबके घर उजाड़ दिए ना। तो हमको 5 किलो राशन के लिए नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे ना कोई पार्टी वाले लोग नहीं है, ये आप समाज के लोग हैं। मैं इसलिए समझाने आई हूँ, मैं इसलिए आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हम ये जो आज आपका आंदोलन हो रहा है, वोटों के टाइम पे, चुनावों के 1 दिन पहले आप भूल जाएंगे। ये क्या रहेगा, पका के कहाँ खाओगे, नहीं खा सकते, ये तकलीफ है ना। तो आपको अपने लिए लड़ना बस नहीं होगा। आप किसके लिए लड़ रहे हो? आप तो नहीं आए होंगे, बाहर से तो नहीं आए होंगे, वो सरकारी जमीन के सरकार ने लगाई है कि जमीन लाके यहाँ। किसकी जमीन है? आपके दादा परदादाओं की। किसकी जमीन है? आपके आजी नानी की, है ना। राजा महाराजा थे, आपकी ये धरती आपकी थी, किसी के बाप में दम नहीं था कि आपकी धरती को छीन ले।